हाय फ्रेंड्स, मैं कल्पना फिर से आई हूँ आपसे किसी एक नए टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। तो आज हम किस टॉपिक में बात करेंगे? घर की साफ़ सफाई और ऑफिस की साफ़ सफाई, कहीं भी जहाँ भी हम स्टे करते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हैं, उसी के बारे में बात करने के लिए। तो घर की साफ़ सफाई या ऑफिस की साफ़ सफाई क्यों ज़रूरी है? साफ़ रहने से क्या होता है? हम क्यों नहाते हैं? या हम अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? हम धुले हुए कपड़े क्यों पहनते हैं? या फिर हम कपड़ों को रख देते हैं, रख के उसको बहुत दिन तक महीने महीने भर क्यों नहीं पहनते? क्योंकि अगर साफ़ हो तो हमारा मन साफ़ होगा, हमारा मन साफ़ होगा तो हमारे सारे काम सही होंगे। ठीक है, तो आइए इसके बारे में 2 मिनट बात करते हैं। बात ये करते हैं कि हम ऑफिस गए और वहाँ सब गंदा बिखरा पड़ा हुआ है, तो हमें अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। हम बुला के किसी को साफ़ करवाते हैं कि इसको ज़रा साफ़ कर दो, ताकि हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो हमारा काम सही ढंग से हो, ताकि हम अपने काम में तरक्की कर सकें और जो आज का काम है उसमें सक्सेस पा सकें, राइट। तो इसी तरह घर में भी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। बहुतों के लोगों के घर में आप जाते होंगे, देखते होंगे, बहुत गंदा धूल पड़ी हुई है और बहुत लोग रोज़ डस्टिंग करते हैं। डस्टिंग तो अगर आप साइंटिफिक रीजन से देखें तो डस्टिंग, अगर डस्ट आपके घर में है तो वो कहीं ना कहीं आपके आप जब ब्रीथिंग कर रहे हैं तो आपके अंदर जा रही है, तो इसलिए डस्ट रहना, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे हैं तो अगर डस्ट पे हाथ दे दिया, वो मुंह में दे दिया, तो वो एक तरह से बेकार हो जाएगा, बच्चे का स्टमक खराब हो सकता है, जो भी। तो इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये तो ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है ये कि जिस घर में साफ़ सफाई होती है वहाँ हमेशा लक्ष्मी जी का वास होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मन भी फ्रेश रहता है। और साफ़ करने से एक तो अगर आप जो काम करता है उससे करवाएंगे, या फिर आप करेंगे तो आपका एक्सरसाइज भी होगा। मीन्स मैं हाउस वाइफ की बात बोल रही हूँ। वर्किंग लेडियों के पास तो इतना टाइम नहीं होता, वो लोग संडे एक दिन फिक्स कर लेते हैं जिस दिन वो लोग साफ़ सफाई करते हैं। अब बात कर रहे हैं घर में मकड़ी के जाले घर पे एकदम बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ख़राब चीज़ होता है। आप कहीं भी देखिए मकड़ी के जाले के बारे में आपको हमेशा बोला जाता है कि आप उसको हटाइए, उसको हटाइए, उसको हटाइए। बिकॉज जब भी कोई भी हम भूत की पिक्चर या फिर कुछ भी देखते हैं तो वहाँ पर जब वो घर में कोई भी हीरो इंटर करता है या फिर हीरोइन इंटर करती है तो क्या देखते हैं? वो जाले वगैरह, मतलब वो सारा नेगेटिव एनर्जी है, उस घर में भूत है, या फिर उस ऐसा मानते हैं। भूत भूत की मूवीज में हम लोगों ने ज़्यादा ऐसा देखा है। तो जाले तुरंत हटा दीजिए। आप एक फिक्स कर लीजिए डे, थर्सडे को कभी ये मत करिए, थर्सडे को साफ सफाई वाला काम नहीं करना चाहिए। तो आप संडे फिक्स कर लीजिए, वट एवर जो भी, अपार्ट फ्रॉम थर्सडे आप किसी भी दिन उसको फिक्स करते हैं कि कर लीजिए जिस दिन आप उसको हटाएंगे। अब रही बात घर के बेडशीट और चादरों के बाद, बेडशीट बिल्कुल फटे हुए नहीं होने चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। आप चाहे तो हफ्ते में या फिर 15 दिन में धुलाइए। अगर आपके घर में छोटा बेबी है या फिर घर में बहुत ज़्यादा बेड यूज़ होता है तो आप उसको 3-4 दिन में वॉश कराइए। गंदा बेडशीट नहीं रहना चाहिए। गंदा बेडशीट रहने से रिश्तों में दरार आती है और साथ ही नेगेटिविटी होती है। गंदी कोई भी चीज़ें नहीं रहनी चाहिए घर में। जितनी भी टूटी फूटी चीज़ें हैं सब रख देते हैं, उसको कभी मत रखिए। उसको जैसे ही आपके घर में कोई चीज़ वेस्ट हो गई जो आपके काम की नहीं है, उसको आप स्टोर करके मत रखिए, उसको बाहर निकाल दीजिए। देखिए आपका मन फ्रेश रहेगा और घर में वो कभी कोई चीज़ काम आई नहीं, बट हम किसी न किसी वजह से अरे यार काम आ जाएगी ऐसा सोचते हैं और उसको रख देते हैं, जो बिल्कुल मत करिए। ये बहुत गंदी चीज़ है, आप इसको फॉलो करिए। सडनली एक दिन में मैंने बोलने से आप नहीं कर पाओगे। आपके मन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी, मैं इसको फेंकूँ नहीं फेंकूँ, बट जो भी है आप उसको हटाइए। दूसरी ये चीज़ है फ्रेंड्स कि पंखे, पंखों में इतना धूल रहती है और धूल की वजह से अब साइंटिफिक रीजन में अगर आए तो वो ठीक मूव नहीं करता, आपको हवा ठीक नहीं आएगी। और दूसरा चीज़ है अगर उसमें धूल है तो वो फिर नेगेटिविटी आ जाएगी। तो आप ये दोनों के लिए ही वो काम करिए। आप एवरी एक संडे सैटरडे वॉट एवर अपार्ट फ्रॉम थर्सडे आप कोई भी दिन फिक्स करके उसको साफ़ करिए। आप चीज़ों को साफ़ करिए। आपके ड्रेसिंग टेबल में बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन अगर उसको हटा के देखिए तो वहाँ धूल है जो देखने में बहुत गंदी लगती है और फिर से आपके सामान भी गंदे होंगे। और आप जब उसको यूज़ करेंगे तो वो आपके कहीं भी जा सकती है, कहीं भी लग सकती है, अगर खुला हुआ सामान रह गया वॉट एवर जो भी। तो आप उसको थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को देखिए। दूसरी ये चीज़ है कि जब हम उठते हैं, ऐसे ही तो आज की जो जनरेशन है वो उठती बहुत लेट है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला, और उठ के तुरंत भाग के ऑफिस जाना है 10 मिनट में। तो चादर वगैरह सब वहीं छोड़ देते हैं। अपना बिस्तर क्लियर करिए तब उठिए। हस्बैंड कभी नहीं करेंगे तो वाइफ को ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ऑफिस जाएंगे। अगर वर्किंग लेडी है तो भी वाइफ को करना पड़ेगा, बिकॉज मैं वर्किंग हूँ तो मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी नहीं करेंगे। तो जैसे एक हस्बैंड होता है, सारे हस्बैंड वैसे ही होते हैं, कोई नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स आप ही करिए उसको। और बिस्तर क्लीन कर दीजिए। क्लीन मीन्स चादर को तय कर दीजिए, पिल्लो सारे ठीक करके तब आप वहाँ से हटिए उठने के बाद।
दूसरी चीज़ ये है कि घर में सफाई का पूरा ख्याल रखिए। घर में कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। जितनी गंदगी घर में होगी, मन में उतनी गंदगी होगी, रिश्तों में उतनी गंदगी होगी, और इसी तरह आपका दिन भी बेकार जाएगा। तो आप सब कुछ को साफ रखिए, सारा कुछ डस्टिंग करिए रेगुलर नहीं तो आप ऑल्टरनेट डे में करिए, या फिर सप्ते में एक बार अगर आप करेंगे तब भी बहुत अच्छी बात है। और फटे हुए कपड़े मत पहनिए, क्योंकि फट गया है तो अगर बहुत अच्छा है या ऐसी जगह में फटा जहाँ आप सिल सकते हैं तो उसको पहनिए। जितना मैं बोलूँगी कि आज के ज़माने में सबके पास बहुत कपड़े होते हैं, तो अगर कपड़ा आपका फट चुका है तो आप उसको मत पहनिए, वो एक नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, तो उसको बिल्कुल मत पहनिए। दूसरी ये चीज़ें हैं कि रात को हेयर वॉश मत करिए। रात को हेयर वॉश करने से बहुत सारे एक तो आपको सर्दी लग जाएगी। दूसरी चीज़ है कि रात को हेयर वॉश करने से आप बाल खुले करके सोएंगी, जो रात को औरतों को बाल खुले करके नहीं सोना चाहिए। तो आप हेयर वॉश इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून जब आपको सुविधा हो तब करिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। मैं इसी तरह आते रहूँगी आपसे किसी नए नए टॉपिक में बात करने के लिए। आई होप आपको मेरे सारे टॉपिक अच्छे लगते हैं। मैंने जो सीखा है या मैं जो जानती हूँ उसी के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना। प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ। प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, लव यू ऑल।